सीहोर जिले के आष्टा में नवरात्रि के दौरान हुए मछली कांड को लेकर अब एक बार फिर मामला गर्मा गया है। पत्रकार कमल पांचाल ने एक प्रेस वार्ता कर इस पूरे प्रकरण की एसआईटी से जांच की मांग उठाई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पत्रकार कमल पांचाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामला 29 सितंबर का है। नवरात्रि पर्व के दौरान आष्टा के खोखर माता मंदिर में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मरी हुई मछली फेंक दी थी। इस हरकत ने न केवल मंदिर की पवित्रता को भंग किया बल्कि शहर के शांत माहौल को भी खराब करने की कोशिश की गई थी। दुर्भाग्य की बात है, मैं गंभीर विषय को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। आष्टा में 29 सितंबर को मछली कांड हुआ था। नवरात्रि का पावन पर्व था। नवरात्रि के पावन पर्व में आष्टा के खेड़ापति कमल तालाब पर एक माता मंदिर है, खोखर माता मंदिर, जो कि श्री आष्टा के हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष है श्री कालू भट्ट जी, उनकी मेहनत से वो बनाया गया था। उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, काफी संघर्ष के बाद वो मंदिर उन्होंने बनाया था। उसमें 29 सितंबर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिन दहाड़े 9 से लेकर 11 बजे के बीच में, दिन दहाड़े, रात्रि का समय नहीं है, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है सभी व्यवस्थाओं पर, दिन दहाड़े मछली फेंकी गई थी। और शांत शहर, हमारा आष्टा शांत शहर है, शांति का टापू कहा जाता है, वहां मछली फेंक कर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, एक धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया गया था किसी असामाजिक तत्व द्वारा। ये 30 सितंबर की खबर है। 29 सितंबर को यह घटना हुई थी और 30 सितंबर को मैंने इसको प्रकाशित किया था। इसमें आप देख सकते हैं हिंदू समाज आक्रोश में था और पुलिस ने तत्काल हिंदू समाज के आक्रोश पर, क्योंकि सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुई थी, आस्था पे गहरी चोट पहुंची थी, क्योंकि नवरात्रि का पर्व था। माता मंदिर में मछली फेंकना कहीं ना कहीं हमारे धर्म को बहुत आहत, हम लोगों को आहत कर गया था। और एक तरह से ऐसा लगा कि किसी ने हमारे धार्मिक भावनाओं का आहत करा, तो कहीं ना कहीं हमारे पे गुस्सा भी, आक्रोश भी था। तो उस आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तत्काल 29 तारीख को अज्ञात पे मामला दर्ज किया था। ये उसकी खबर मैंने प्रकाशित की थी। घटना के बाद हिंदू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला था और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी तक नहीं पहुंच सकी। ये कार्रवाई के लिए आवेदन दिया था। हम घर आते हैं रात को 11:52 पर, मेरे पास सारे रिकॉर्डेबल है, सारी रिकॉर्ड बात करूँ आपसे, तथ्यों के साथ बात करूँ, तथ्यों के साथ ही लिखता हूँ, क्योंकि ये पत्रकारिता पे प्रामाणिकता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो मुझे लगता है पत्रकारिता पे कोई भी करेगा, कोई भी, तो उस पर एक प्रमाण पे चिन्ह लगाया जाएगा, तो स्वाभाविक बात है फिर उसको सामने आना पड़ेगा, प्रमाण के साथ आना पड़ेगा, क्योंकि आप और हम प्रमाण पे जीते हैं, सबूतों के आधार पे जीते हैं। मुझे उसको 5:30 पे उसका कॉल आया था, फिर उसके बाद में उसका 11:52 पे मेरे पास कॉल आता है। ये भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, 11:52 की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, 11:52 की, 5:30 के बाद में 11:52 की भी रिकॉर्डिंग है। वो मुझसे कहता है 11:52 पे कि भैया आपने मेरी कोई सी रिकॉर्डिंग वायरल करी? मैंने कहा बिल्कुल करी। भैया क्यों करी? तो मैंने कहा यार जरूरी हो गया था इन चीज़ों को लेकर सामने। मैंने कहा यार आपका नाम उसमें कहीं भी नहीं है और मैंने सामने लगा बना आप घबराओ मत। मैंने उससे कहा तो यार भैया मेरे पर दबाव आ रहा है। तो मैंने किसका दबाव? तो क्या मेरे पास पुलिस से दबाव आ रहा है, मेरे पास फलाने व्यक्ति से दबाव आ रहा है, उसने कहा रिकॉर्डिंग में। ठीक है, तो मैंने घबराओ मत, चिंता मत, रात का 11:52 का समय, 12 बजे। और वैसे मैं नाम बताऊंगा, उसका नाम भी एक्सपोज करेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि उसकी सुरक्षा का सवाल भी है, 2 लोगों की सुरक्षा का सवाल है, 2 परिवारों की सुरक्षा का सवाल है, इसलिए मैं नाम भी बताऊंगा आपको। 11:52 मतलब आधी रात, 12 बजे। 12 बजे मुझे लगा कि मैं वैसे इस माहौल से निकल के आया, तो मैं घर से निकलना संभव नहीं था, मेरे घर वाले निकलने नहीं दे सकते थे। मैंने उससे कहा भाई शांति रखो, धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यदि तुम इस लड़ाई मेरे साथ हो, तुम सत्य को लेकर आ रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा सुबह तक का। मैं सुबह मैं घर से बाहर निकलूंगा, सुबह आपकी मदद करूंगा इस मामले में, ठीक है। ये 11:52 पे उससे बात हुई, फिर वो घबराया, उसका 12:13 पे फिर उसका फोन आया मेरे पास, 12:13 पे फिर उसका फोन आया। मैंने फिर यही बात दोहराई, मैंने भाई घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी चीज की चिंता, कोई भी पुलिस वाला आए, कोई भी आए तो मेरी बात करा देना, मैंने ये उससे कहा। इसे लेकर पत्रकार कमल पांचाल ने सीहोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसआईटी के गठन की मांग की ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। उसके बाद भी पुलिस का कोई वो मामले में मेरा पक्ष नहीं सुनना चाहा उनने। क्यों, किस लिए? क्या कोई बड़ा राजनीतिक दबाव है पुलिस के ऊपर? हाँ, संभव बिल्कुल राजनीतिक दबाव है। कालू भट्ट जी की इस पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका है। रिपीट करिएगा, आप लोग सुनिएगा, कालू भट्ट जी की पूरे मामले में संदिग्ध भूमिका है। वो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग जी के बहुत करीबी हैं, तो हो सकता है पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक दबाव हो। इस सारी चीजों के आने के बाद मेरे परिवार और मेरे पे खतरा बरकरार है। मुझे किसी भी फर्जी प्रकरण में, किसी भी चीज में दबाव बनाया सकता है। मैं मध्य प्रदेश के
डीजीपी मध्य प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले की एसआईटी गठित की मांग करता हूँ। एसआईटी टीम गठित करें, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग करता हूँ। इस पूरे मामले की विशेष जांच दल बनाया जाए। क्यों, किस लिए? क्योंकि ये छोटा मोटा विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय। एक शहर जहां लगभग 40 से 50 हजार की आबादी हो, उस शहर की शांत फिजा को भंग करने का प्रयास किया गया था, वो भी पवित्र नवरात्रि पर्व में। तो ऐसे आरोपों को सामने आना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनका सामने आना बेहद जरूरी है। क्योंकि शहर की फिजा बिगड़ती तो जान माल से लेकर सभी की हानि होती, जान भी जाती, माल का भी नुकसान होता, बहुत सी हानियां होती यदि वीजा बिगड़ती तो। क्योंकि धार्मिक आस्थाओं को पहली बार आज तक इतिहास में ऐसी घटना हुई होगी कि किसी मंदिर में मछलियां फेंकी गई, मरी हुई मछलियां फेंकी गई। यदि उन आरोपों तक नहीं पहुंच पा रहे हम, आरोपों तक नहीं पकड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो किसी की भूमिका है इसमें। क्या कारण है जो आरोपों को नहीं पकड़ पा रहे? क्या कारण है भाई? इसीलिए मैं मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश के डीजीपी जी से मांग करता हूं कि पूरे मामले की एसआईटी गठन किया जाए। पत्रकार कमल पांचाल ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, आष्टा।